कहते हैं ना, सोच ये न रखो कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच ये होना चाहिए कि जिस रास्ते पे आप अपना कदम रखो वो रास्ता अच्छा हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम मोल कंसेप्ट का नया लेक्चर लेके आ गए हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको अगर अच्छे से इस चीज को करना है तो आप पहले पुराने लेक्चर को एक बार देख लीजिए, ताकि आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आगे आप क्वेश्चन अगर करेंगे तो दिक्कतें नहीं है। फिर भी मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न कराने वाला हूं मोल कंसेप्ट पे, ताकि आपको मैं ये दिखाने वाला हूं कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप उतना भी करके चले जाते हैं तो आपका एक तरह से समझिए कि आपका पूरा तैयारी रहेगा, है ना। तो चलिए आज हम प्रश्न सब करते हैं। चलिए बच्चों, तो आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट के 3-4 फॉर्मूले पे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला कौन कौन से हैं मोल कंसेप्ट के। मोल क्या है, मैंने आपको शुरू में सबसे पहला लेक्चर में ये चीज बताया था। मोल एक नंबर है ना, जो कि मोल के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुने 10.23 है ना। तो ये सब है। चलिए ये मोल के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद कीजिए आप लोग। दूसरा नंबर मोल का एसटीपी के कंडीशन में, है ना, V अपॉन 22.4 या 22,400, है ना, ये भी मैंने आपको बताया रखा था। चलिए उसके बाद ये किस कंडीशन में है, एसटीपी पे है, एसटीपी पे है। उसके बाद मोल का आप ये भी फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, V इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगाड्रो नंबर, क्या आप याद रख सकते हो, Na एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो नंबर है, ये चीज आप थोड़े से ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो यहां तक की सारी बातें हो गई। आज हम आपको क्वेश्चन करा के दिखाते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करके। चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो चलिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम मोल निकाल लेते हैं। पहला का आंसर सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। चलिए तो क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखते चलिए आप, बस आपको हम सारी चीज सिखा देंगे, आप बस ध्यान से देखते चलो, है ना। अच्छा, मैं क्या है कि कुछ दिन से थोड़ा सा एग्जाम था, उसमें थोड़ा सा वो बिजी था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए खैर कोई नहीं, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू दूं आपको वीडियो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। बताइए क्या है, वेट कितना है, तो आपने बोलना है 8 ग्राम, है ना। उसके बाद आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिए। O2 का कितना होता है, ऑक्सीजन का आप बताइए कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, और इसके दुगुना कीजिएगा तो 16, 16 दूना 16 और गुने 2, 2 है ना, तो 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32। तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रख सकते हैं, 32 होता है ना, या निकाल लो ना, सिंपल सी बात है ना। 8 ग्राम और यहाँ पे 32 कर लीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 और इधर हो जाएंगे 16, 4 चौका 16। एक मिनट, यहाँ पे ये 4 हो गए और इसके कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे ना। तो ये 2 हो गए और ये 8 हो गए। डायरेक्ट इसको काट ही दीजिए ना, 4 चौका 16, 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4। तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 0 है ना 0.25 मोल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 0.25 मोल्स। तो ये देखिए ये मोल निकल गया। हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला ये भी पता था, एसटी पे V अपॉन 22.4 होता है ना, लीटर में। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 22.4। अब मोल अपन को पता है 0.25 मोल है, समझो ज्यादा ध्यान से, है ना, 0.25 मोल। और यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे 22.4 है। इसको मल्टीप्लाई आप अगर करोगे तो बताओ क्या आएगा, 22.4 और गुने 0.25 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका लीटर में आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2425, है ना। तो कितना हो जाएगा, 02 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 1 11, 8 4, यहाँ भी 4 हो जाएंगे। देख लीजिए 0 8 2 10, 0 4 1 5, 1 6 हो जाएंगे, 4 1 5 हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार,
2 हो गया, 5 2 जा है ना 10 और 2 12 और 5 2 जा 10 और एक 11 हो गए और यहाँ पे 4 2 जा है ना 8 हो गए और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गए, 2 2 जा यहाँ पे हो गया अपना 4 है ना 0 8 और 2 कितने हो गए 10 और एक रह गया 4 1 5 और एक 6 4 1 5 और ठीक है चलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब दशमलव के बाद देखिए 2 1 3 तो यहाँ से 2 1 3 यानी कि 5.6 लीटर हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हमने आपको कर दिया, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा है ना। चलिए अब इसको जरा सा हम इरेज करते हैं है ना। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, आपको शायद समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं है ना, ताकि क्या है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, इसमें भी वही करेंगे है ना। क्या करेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आपको दिख रहा है। चलिए मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं जरा सा। चलिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पे आप वेट कितना है देखिए 128 ग्राम है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है SO2 का निकालना है। तो देखिए मैंने आपको कहा ना सबसे पहले आप परमाणु संख्या का दुगुना अगर कर देते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर का दुगुना तो वो आपका क्या निकल जाता है मास निकल जाता है। देखिए जैसे में ये इसका कितना 16 गुणे 2 कीजिए प्लस इसका कितना होते हैं, इसके तो अभी बताया हम आपको O2 का कितना होता है 32 होता है। तो आप एक साथ कैलकुलेट कर लो या ऐसे भी लिख लो है ना 16 और गुणे 2 तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 32 16 दुना 32 और ये प्लस 32 हो जाएंगे 32 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 64 है ना 64 दुना देखिए यहाँ पे 2 मोल के करीब में आ जाएंगे। देखिए 64 दुना कीजिएगा ना तो 8 12 हाँ तो 128 हो जाएंगे ना तो 2 मोल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकला है, मॉलिक्यूलर वेट है ना। चलो अनुभार जिसको कहते हैं ये निकाल दिया हमने, ध्यान से देखिए आप है ना। इस तरह से 2 मोल हो गए है ना। उसके बाद आप देखो ध्यान से इसको कट किया तब हुआ, ग्राम से ग्राम कट गया, इसका भी ग्राम कट गया, 2 मोल आ गए। अब हमको क्या निकालना है बताइए, वॉल्यूम निकालना है। तो V = सेम बात है ना STP, ये जितना भी होंगे ना STP पे निकलेगा। चलिए V अपॉन 22.4, अच्छा ये तो मोल था ना N मोल, तो मोल तो अपन निकल गया है, 2 मोल यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे X 22.4 डालिए, इसको पूरा को कैलकुलेट कीजिएगा तो 22.4 और गुणे 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए X का मान 8 4 2 2 जा 4 हो गए है ना। तो 44 लीटर के करीब में आ गया। तो अपन वॉल्यूम पूछ रहा है तो 44 लीटर, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, 1 मिनट चलिए ठीक है। कल मैं कर रहा था शूट तो कल अचानक से कट हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, अकेले शूट करने में तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आइए देखिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे ना ये वाला भी प्रश्न हो गया और दूसरा नंबर पे ये वाला, तीसरा नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर पे क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखो N2 है प्लस 3H2। देखो मैं आपको क्वेश्चन की वैरायटियां दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको किसी तरह के अगर प्रश्न आ जाए, आपको मेन फॉर्मूला ये पता है तो आप हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए 3H2 और यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2NH2 है, NH3 है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आप बस देखते चलिए, यहाँ पे कितने मोल है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। कहने का मतलब N2 का 1 मोल और H2 का 3 मोल मिलकर ये कितने बनाते हैं, 2 मोल NH3 बना रहे हैं। कहना तो ये 4 है। अब चलिए निकालते हैं। फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कह रहा है H2 का मास बताइए पहली बात, एंड द NH3 प्रोड्यूस्ड 14 ग्राम N2 गैस। कह रहा है कि NH3 जो है प्रोड्यूस कर रहा है 14 ग्राम NH। चलिए तो यहां से हम NH3 का निकाल लेते हैं N2 गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, N2 गैस के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेते हैं। चलिए क्योंकि क्या है वही रहा है। तो अपन को मोल का फॉर्मूला पता है, वेट अपॉन बोलिए मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट भार। अब वेट कितना है आप ही बताओ, वेट दे रखा है 14 ग्राम है तो 14 ग्राम लिख लीजिए। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना है
तो आप देखो N2 का मोलिकुलर वेट अभी आपको निकालना सीखा है। इसका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो इसके दुगुना करोगे है ना, 7 2 से कितना हो जाएगा 14, तो 14 में फिर से आपको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा है ना। देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दो है ना, तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है 14। अब आइए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये भी 14, एक मिनट N2 की रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ना, ओके यहाँ पे 14 ग्राम है। अच्छा एक मिनट रुकिए, तो फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम। अच्छा सॉरी NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे NH3, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, NH3 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो 14 होंगे ही और गुणे 3 है, 3 लग जाएगा, सॉरी प्लस में 3 हो जाएगा, +3 तो कितने हो जाएंगे 17। तो यहाँ पे आपको 17 लिखने होंगे, ठीक है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देख लो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है 1 मोल, एक मिनट 1 मोल। फाइंड द नंबर ऑफ मास H2 रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम N2 गैस। एक मिनट जरा सा मुझे चेक करने दीजिए, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा जरा सा। हो सकता है मिस्टेक हो गया। एक मिनट रुकना, कुछ क्वेश्चन में करेक्शन लग रहा है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस फ्रॉम 14 ग्राम N2 गैस। चलिए ये मैंने आपके लिए कॉम्पिटिटिव वाले जो BCC है ना उस बुक में से मैंने लेकर आया क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए अलग से लेकर आया था। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, शायद हमने ही कुछ मिस्टेक कर दी लिखने में बनाने में, है ना। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, 14 ग्राम है, एक मिनट रिक्वायर्ड 14 है, ठीक है ठीक 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 सब कुछ सही है, एकदम सही है क्वेश्चन, एकदम सही है। चलिए देखिए क्या है ना, चलिए देखिए और थोड़ा सा ये हो गया था, चलिए सही है कोई दिक्कत नहीं है। वेट कितना है बताइए, 14 ग्राम है, 14 ग्राम लिख लीजिए। यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना है, तो सिंपल है ना, N2 के रिस्पेक्ट में कह रहा है 14 ग्राम N2 गैस। चलिए तो N2 गैस का निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ये कितने हो जाएंगे, तो आपको 7 गुने 2 करने होंगे और गुने 2 करने होंगे, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, पता नहीं क्या लिख दिया था मैंने, कितना बढ़िया तो आ रहा है कैलकुलेशन। अरे चलिए ठीक है, कुछ और आ गया होगा दिमाग में मेरे। आइए 28 ग्राम आ गया ना, 14 दूना 28 यानी कि 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब कितना 0.5 मोल, कितना अच्छा है एक्यूरेट कैलकुलेशन आ रहा है। पता नहीं मुझे लगा कि कुछ और है, कुछ गलत तो नहीं है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए
मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ मोलिकुलर वेट ही निकालने में मैंने गलती कर दी है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब तो समझ गए आपने, है ना, कहाँ पे गलती हो रही थी। अब देखिए इसमें कुछ और है करना, या अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मास पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, मास पूछा जा रहा है, तो अपन को पता चल गया यहाँ पे 0.5 मोल है, सही बात है, एक मोल है तो 0.5, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 0.5 गुने 3 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताइए, 0.5 गुने 2 हो जाएंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे कितना होगा बताइए, 1.5 हो जाएंगे मोल, है ना, 1.5 मोल, इसके हो जाएंगे 1.0 मोल हो जाएंगे। तो देखो इस तरह से मोल में बदलाव आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, n इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है ना। अब आप ही देख लो ना, देखो ज्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वेट कितना है, तो आपने वेट बोलना है कितना है बताइए जल्दी से, वेट ही तो निकालना है सर, मास पूछ रहा है, मास का मतलब वेट ही तो होता है। मोल कितना आ गया, तो यहाँ पे आप मोल की जगह पे क्या डाल सकते हैं, 0.5 मोल, यहाँ देखो 0.5 मोल इसका टू, ब्लैक पेन से क्यों, चलिए ब्लैक पेन से थोड़ा सा अच्छा दिखता होगा आप लोग, है ना, 0.5 मोल इसका टू वेट का कितना हो गया x, और ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको अभी बताया ना मैंने, है ना, 28 हो जाएगा। तो आप ऐसे 28 कर लो, तो यहाँ से जिसका निकालना चाहते हो उसका आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसका पूछ रहा है, अच्छा मास ऑफ H2 पूछ रहा है, देखिए फिर से हम लोग गलती कर गए, किसका पूछ रहा है, H2 का पूछ रहा है, ये बात कॉमन है, ध्यान रखिए, आप गलती बार बार नहीं कीजिए। 2 समझे बात हो कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है 2 लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x जो आएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए आप x जो निकालिएगा तो x बराबर क्या आएगा, 0.5 गुने 2 आ जाएगा, यानी कि कितना मोल के बराबर आएगा 1। लेकिन एक मोल आया, तो एक बात बताइए इसके आगे कितना लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप 3 कीजिएगा ना, तो 3 जैसे ही कीजिएगा ना तो अपना क्या आंसर आ जाएगा 3 ग्राम। अच्छा आपने ये कैलकुलेट किया तभी भी 3 ग्राम आया, अच्छा ये तो आपको पता है, इसको जरा सा मिटा देता हूँ। अच्छा आपने ये किया तभी भी 3 ग्राम, लेकिन एक कंडीशन और अगर कीजिएगा ना तभी भी 3 ग्राम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको उतना ज्यादा नहीं करना है, मोल मैंने क्या बोला कि 1.5 मोल है। अभी अपन क्या फॉर्मूला जानते हैं, n इक्वल टू क्या जानते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट यहाँ पे देखिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, आप देखते चलो मोलिकुलर वेट है। अब यहाँ पे वेट की जगह पे अगर मान लीजिए हमको H2 के रिस्पेक्ट में निकालना, अगर हम 1.5 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ का वेट हमने क्या लिखना है, x लिखना है, और यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना लिखना है बताइए, 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट अगर करोगे तभी भी कितना 1.5 गुने 2 करेंगे तो x कितना आ जाएगा 3 ग्राम। तो देखिए आप कैसे भी कीजिए आंसर तो वही आना है, समझ बात है। तो आप सबका निकाल सकते हैं, मैंने बस इसका बताया, ये 3 ग्राम हो गया। अगर मान लीजिए कि आपका मर्जी है कि नहीं हम इसका भी निकालना चाहते तो बेशक निकालें आप, ये 3 ग्राम हो गए, है ना, यानी कि इस टोटल में ये 3 ग्राम है। अब इसको भी निकाल लीजिए, अगर आपका मर्जी है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको मोल पता ही है, यहाँ पे इसका वेट आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, जिस तरह से आपने इसका लिखा है इस तरह से इसका भी आप कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको आपको कितना करना पड़ेगा, 28 करना पड़ेगा, 28 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसका वेट निकल जाएगा। तो आप सभी का निकाल सकते हैं, अपन को जिसका पूछा गया था उसके आधार पे उसका बता दीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, चलिए तो इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी यकीनन है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन सब थोड़े अच्छे अच्छे होते ही हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, कुछ नहीं करना है। n इक्वल टू वेट अपॉन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मोलिकुलर वेट, देखिए कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे 120 ग्राम डाल देना है, यहाँ पे आपको कितना 40 है, कैल्शियम का दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है एक जो से, तो कितना मोल आ जाएगा, तो आपने लिख लेना 3 मोल, ग्राम से ग्राम कट जाएगा वो आपको पता है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 3 मोल हो गया। अब क्या पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, है ना, ऑफ एटम। देखिए थोड़ा सा अंतर है, ऑफ एटम, एटम की संख्या में पूछ रहा है ना। तो आपको पता है 1 एटम्स मोल में कितना हो, 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने होते हैं, 6.022 गुने 10⁻23 यूनिट्स होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा 1 मोल अगर हम बात करें, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स
1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है, ये सारी चीज सब है। तो आप ध्यान रख सकते हैं 1 मोल में कितना होता है ना, 1 मॉलिक्यूल्स में कितना होता है, समझ रहे, 1 मोल बराबर क्या होता है एटम में पूछे तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस चीजों को। तो अब यहाँ पे कितना मोल है, 3 गुने समझा तो 6.022 गुने 10⁻23 करिएगा, तभी भी यहाँ से आपका पूरा एक्यूरेट आंसर एटम में आ गया, देख सकते हैं। तो चौथा भी क्वेश्चन आपका बन गया, देखिए थोड़ा सा काम था। फाइंड द नंबर ऑफ मोल। अब आइए हम 5वां क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको जरा सा मिटा देता हूँ। चलिए देखिए हर बार हम इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। चलिए 5वां फॉर्मूला देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ज्ञात करना है ना। चलिए अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 34 ग्राम ऑफ NH3 है ना, 34 ग्राम कह रहा है। चलिए निकालिए क्या है दिक्कत है इसमें। तो N इक्वल टू क्या लिखेंगे, चलिए N इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे वेट कितना है अभी बताओ, 34 ग्राम, और यहाँ पे मोलिकुलर वेट NH3 का निकाल सकते हैं आप। NH3 का कितना कैसे निकलेगा, इसका कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 7 होता है, 14 हो गया, 14 प्लस 3 है ना 17 हो जाएंगे, 17 दूना 34 यानी कि 2 मोल हो गया। तो ये आप याद रख सकते हैं 2 मोल आ गया। तो आपको ये ग्राम में पूछ रहा है तो कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल। तो पहला कैंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 56 लीटर ऑफ CO2 STP पे 56 लीटर कह रहा है। चलिए तो यहाँ पे N इक्वल टू V अपॉन 22.4 है। तो ये ऑलरेडी कह ही रहा है कि 56 लीटर कितना है, 56 है 22.4 पे। तो आप कैलकुलेट कर लो ना, कितना बटे में कटेगा बताइए आप, 56 गुना 12, इसको करेंगे तो इसका देखिए ऐसा कर लीजिए, 56 चौका कीजिए तो 5 24 से 4 हासिल 2 5 चौका 20 और 2 22। देखिए ये पूछा है प्रीवियस ईयर में, 1/4 हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए 4 है तो कितना हो जाएगा, इसको काट कूट करने के बाद, अच्छा इसको उड़ा के 0 कर सकते हैं आप तो ज़्यादा हो जाएगा। 1/10 समथिंग 10/4 हो जाएगा ना। अच्छा रुकिए काम करो, इससे काट कूट किए तो यहाँ पे 10 आया, इसको हटा देते हैं है ना। तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 22.4 था ना, तो 10 बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/4 लिख सकते हैं। अब इसको काट कूट करेंगे तो 5/2 आ गया, तो 5/2 का मतलब 2.5 मोल हो जाएंगे, यानी कि 2.5 मोल के करीब हो गए। तो देखिए यहाँ से आप मोल भी निकाल लिए, 2.5 मोल निकाल लिए, ठीक है ना। तो इस पे भी आपका मूल्य ज्ञात हो गया। देखिए आप अलग अलग फॉर्मूला लगा के कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। अब छठा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। देखिए मैं ये नहीं बनाऊंगा, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ ही रहा है ना, इसको आप खुद ही कर लेना, बड़ा सिंपल है। जिस तरह से मैंने ऊपर वाला किया है तो बाकी इसका भी आप कर लेना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड, ये क्वेश्चन भी हमको थोड़ा सा अच्छा लगा है, दिमाग में आ गया है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट इन लिखा, ठीक है, प्रेजेंट। सबसे पहला है, अगर मान लीजिए ऐसे दे 11.2 लीटर्स ऑफ N2 गैस, है ना, क्या है N2 गैस, पहला नंबर। दूसरा अगर ये पूछ देता है, अच्छा N2 गैस 11.2 लीटर N2 गैस एट STP, ये बात ध्यान रखिएगा, STP पर पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा 16 ग्राम ऑफ, देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल है, 16 ग्राम ऑफ, है ना, CH4 गैस, कुछ भी ले सकते हैं, CH4 NH3 कुछ भी, CH4 गैस। तीसरा चलिए हटाइए, अब ज़्यादा क्या ले, है ना। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी देख लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, सिंपल है। 12 गुने ये ले लीजिए, 12 गुने 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसी एक एलिमेंट का नाम बताइए, O2, H2 ले लो, अच्छा O2 ले लीजिए, O2 चलिए कोई भी ले सकते हैं, O2 गैस ले लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से सारा कैलकुलेशंस होते हैं। अब चलिए सबको कर देते हैं, हम शॉर्टकट में कर देते हैं। देखिए इसके लिए n क्या हो गया, यहाँ से आप सोल्व कीजिए, देखिए बड़ा सिंपल है ना, क्या है ना, सब सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ ना तो एकदम सिंपल है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, नहीं ये नहीं फॉर्मूला नहीं लगेगा,
ये लग जाएगा। देखिए एसटीपी पे ये फॉर्मूला लगता है ना, तो बी अपॉन 22.4 कीजिए और यहाँ पे लिखिए। अब देखिए अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, एन की जगह पे आप क्या लिखिएगा बताइए, एन कितना है अपना, एन कितना है, तो एन हो गया अपना वही तो निकालना है 5.4 लीजिए ना, ठीक, एन टू गैस, अच्छा 11 है, ठीक है, ऊपर वाला 11.2 लीटर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 22.4 लीटर है, मोल ज्ञात करना है, पहले नंबर मोल है ना, तो 11 पॉइंट तो 1/2 हो जाएगा, कितना 1/2 का मतलब 0.5 मोल हो जाएंगे, कितने मोल हो जाएंगे 0.5 मोल, पहला का आंसर हो गया। देखिए दूसरा का आंसर बहुत सिंपल है भाई, दूसरा का और सिंपल है, कह रहा है 16 ग्राम, तो एन इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, शुरू से रट्टा मारवाते आ रहे हैं आपको, तो 16 ग्राम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे CH4 का निकाल लीजिए मोलिकुलर वेट भाई, CH4 का, कार्बन का कितना होता है बताइए, 12 लिखिएगा, 12 और प्लस 4 लिखिएगा, 12 4 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 18 कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 4 चौका 16, आधा हो जाएगा, तो आप ऐसे बोलो ना 8 और यहाँ पे 9 कर दो, 8 9 है ना, तो अब इसको काट कूट करोगे तो देख लेना दशमलव में आ जाएंगे कुछ, समझ रहे बात हो ना, इस फॉर्म में CH4 जैसे 16 ग्राम है, ठीक है, एक काम करोगे, ना ठीक है चलो कैलकुलेट कर लो, नहीं करना चाहते हैं, CH4 का यही होगा ना, 12 12 4 18 हो जाएगा ना, 18 यानी कि 8/9, 8/9 का मतलब क्या है 0.972, 9 में 81 हो जाएंगे, 0.8 मोल के करीब होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो अलग अलग कैलकुलेशन सब होते हैं, देखिए मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन समझ ही गए होंगे कैसे कैसे किया जाता है। देखिए आप मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कह रहे हैं, तो ये दोनों मिटा दो, तीसरा नंबर पे देखिए मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, ये भी बहुत सिंपल है, देखिए अभी हम ये कर रहे हैं, ये कर दिए मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23, अब डालिए ना नंबर 12 × 10⁻24 और 6.022 × 10⁻23, तो अब काट कूट कीजिए, यहाँ से कीजिएगा तो 2 मरतबे कहते हैं 2 × 10⁻10 बचेगा, यानी कि 20 मोल हो जाएगा, तो आप यहाँ से ये भी निकाल लिए, चलिए तो ये इस तरह से है। अच्छा वैसे भी यहाँ पे कह रहा है O2 गैस, उससे कोई लेना देना नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल से निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो बोर्ड में पूछा गया है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, चलिए ये देखिए, अब ये क्वेश्चन पे हम जरा सा ध्यान देते हैं, चलिए ये फॉर्मूला तो आपको याद होने ही चाहिए, चलिए अब यहाँ पे जरा सा हम बात करने वाले हैं, जहाँ जिस जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है ना मैं उस पर पर्सनली बात कर लेता हूँ, है ना। चलिए तो अब ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, वी हैव क्या दे रखा है, वी हैव 12 related by इतना molecules of O2, find the mass of O2 है ना, and the volume of O2, मास और वॉल्यूम दो को चीज पूछ रहा है, चलिए तो इसको कर लेते हैं हम लोग, आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इस क्वेश्चन का। इसे क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है CBSE बोर्ड में, मॉलिक्यूल्स दे रखा है O2, फाइंड द मास, मास निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, n इक्वल टू क्या पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संख्या अपॉन है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर क्या हो n है, चलिए तो यहाँ पे डालिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 12 × 10⁻23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 कट कुट कीजिएगा तो शायद 2 मोल 20 मोल के करीब में आएगा, 20 मोल आ गए, यहाँ से हमारा 20 मोल्स निकल गए, चलिए यहाँ से हमने क्या निकाला 20 मोल, अब कह रहा है फाइंड द मास ऑफ O2, मास निकालने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, n इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। अब अपन को क्या क्या पता है, देखिए n पता है 20 मोल है, वेट कितना है ये तो निकालना है सर, मोलिकुलर वेट कितना है, किसका कह रहा है निकालने के लिए, मास O2 का, तो O2 का आप A रख दीजिए, वेट डाल दीजिए, तो O2 का आप कैसे निकालिएगा बताइए, अभी आपको बताया था 32 होता है मोलिकुलर वेट होता है, 16 2 32 होता है, तो यहाँ पे 16 रखिए, तो x का मान यहाँ 16 × 20 कीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 320 ग्राम हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा 320 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब वॉल्यूम भी पूछ रहा है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो सिंपल है ना, यहाँ पे फिर से एक फार्मूला V/22.4 के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, और यहाँ पे मोल कितना है बताइए आप 20 मोल है, और भी तो निकालना है, इसको x मान लेते हैं 22.4 कर देते हैं, है ना, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या कैलकुलेट करके आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 22.4
और गुने 20, तो यहाँ पे कैलकुलेट पूरा कीजिएगा तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 है ना, यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएंगे देख लीजिए आप, है ना 448 लीटर आ जाएंगे। देखिए 448 लीटर, तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन एक बार, है ना, अच्छे से देख लीजिए आप। देखिए ये सारे कैलकुलेशन से देखिए कितने आसानी से हो जाने हैं। सबसे पहले पूछ रहा है कितना मोल, तो 20 मोल निकल गया। मास कितना, 320 ग्राम, उसके बाद 448 लीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से मैंने कितने शानदार ढंग से चीजें बना दी है। चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप से, थोड़ा सा अंतर हो सकता है बट एक ही जैसा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए गैस ऑफ मास 32 ग्राम, ठीक है, मास यहाँ पे दे रखा है। एन इक्वल टू क्या जानते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, ठीक है ना, डालिए वेट कितना है 32 ग्राम है, लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे वेट के बाद देखिए क्या दे रखा है, देखिए वेट 32 ग्राम, यहाँ पे ए गैस हैज मास 32 ग्राम एंड ऑक्युपाइड द 20 लीटर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा तो है। यहाँ से आप 32 ग्राम से नहीं कुछ निकाल सकते हैं, आपको ऐसे नहीं सोचना होगा, आपको 20 लीटर से कुछ सोचना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, V अपॉन 22.4 जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सोचना है कि मोल निकाल लेना है। तो V अपन को दिया हुआ 20 लीटर, है ना, यहाँ पे 22.4 लीटर होता है ना, लीटर से लीटर कट गया, 20 से 20 यहाँ पे कर देते हैं ना, काम करते हैं ना, इसको 200 कर लो, इसको उड़ा के 200 कर देता हूँ, 200 अपॉन 22.4, ठीक है, तो भी आ जाएगा। इसको कट कुट करें, ये काम करो तो इतना मत करो, इसको करो तो 10 आ गया और इसको करो तो 11.2 आ गया, ठीक है, और 11.2 आ गया, बात तो बराबर ही कहीं ना कहीं करेगा। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 100 बाई ये आ जाएगा, ठीक है, बात बराबर पड़ेगा, कुछ नहीं, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 200, यानी कि 200 बाई 24 आ गया, क्या उड़ाने के बाद, तो ये हो गया अपना 100 और ये हो गया अपना 11 2, है ना, ये हो गया, काट कुट कीजिएगा 0 समथिंग जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 112 में 100 से 0 तो यहाँ पे 1000 हो गया, कितना मतलब लगाइएगा, 111 9 9 2 18 9 9 10 में सब 11 11 0.9 लगा दीजिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 0.9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने मोल निकाल लिया, जैसे ही मोल निकाला ना 32 ग्राम के रिस्पेक्ट में, अब हमने क्या लिखना है, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। यहाँ से अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे हमको वेट पता है 32 ग्राम, और पहली बात अपन को मोल पता है 0.9 मोल, और वेट क्या निकालना क्या है, मास, गैस हैज मास ऑफ 32 ग्राम, ठीक है, मास दे रखा है 32 ग्राम, ठीक है, एंड ऑक्युपाइड 20 लीटर एक्टिविटी, तो बोलते मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, किसका मॉलिक्यूलर मास किसका है देख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे MWT क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये इसको यहाँ भेज देंगे, तो ऐसे कैलकुलेशन 0.9 गुणे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 32, ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या लिख सकते हैं, 32 अपॉन 0.9, ठीक है, ऊपर हो गया, यहाँ पे 0 और आएगा, 9 मतलब कटेगा, होती है 27, और 27 और 3 27 3 30, 3 2 5, ठीक है, 5 यहाँ पे 50 हो गया, 50 9 बच्चे 45 35.5 ग्राम हो जाएगा। देखिए यहाँ से वेट भी निकल गया, तो आप देख, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक एक क्वेश्चन को बताया है। तो यकीनन है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, मूल कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, अब मैं क्या करूंगा, अगला वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं इसीलिए मैंने प्रश्न आपको अच्छे अच्छे करवा दिए। चलिए तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ओके बाय बाय, चलिए धन्यवाद।